हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे क्लास 9 क्षितिज बुक का चैप्टर 11 रस खान के सवैये। तो इस सवैये को हम लोग को पढ़ना है, जो कि काव्य खंड का पार्ट 3 है और क्षितिज बुक की आप बात करें तो पार्ट 11 है। इसका नाम है सवैये। तो इस सवैये को लिखा कौन है, यही हमारा पार्ट है। इस सवैये को लिखा कौन है, इसके राइटर हैं हमारे रसखान जी। तो पहले हम इसको पढ़ने के पहले हम रसखान के बारे में जान जाते हैं कि रसखान कौन थे, जो इनकी राइटिंग, इनका लिखा हुआ चीज़ बुक में छपकर क्यों आया, ये कौन थे, तो इनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो पहले हम जानते हैं कि रसखान का जन्म 1548 में हुआ, ये माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। ये रसखान के बारे में बताया गया है कि रसखान का जन्म 1548 में हुआ था और इनका जो असली नाम था वो सैयद इब्राहिम था। वो दिल्ली में रहते थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रज भूमि में जा बसे। सन 1928 के लगभग उनकी मृत्यु हो गई। तो फ्रेंड्स, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रसखान जी कौन थे। तो रसखान क्या थे, कृष्ण भक्त थे। मुस्लिम होने के बाद भी ये एक मुस्लिम व्यक्ति थे, जो कि मुस्लिम होने के बाद भी कृष्ण के बहुत बड़े भक्त निकले और ये इतने मग्न हो गए कृष्ण भक्ति में कि ये जाके गोस्वामी विट्ठलनाथ से शिक्षा लिए थे और इनकी मृत्यु 1628 में हो गई। तो इनकी रचनाओं का नाम देख लीजिए कि सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, रसखान रचनावली के नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। तो ठीक है, ये किस चीज़ के फ़ैन थे, मैं आपको बता दूं कि किस चीज़ के आशिक हो गए थे, कृष्ण की कौन सी चीज़ें इन्हें अच्छी लगती थी। ये सब आपको अगर मन में हो तो आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा, आप इसे लिख लीजिए ये सब चीज़ें। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ ओरली कि ये कृष्ण के प्रेम लीलाएँ, कृष्ण की ब्रज महिमा, उनकी माधुरी, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएँ का ये मनोहर वर्णन करते थे। ये इन सब चीज़ों के बहुत ज़्यादा ये फ़ैन हो चुके थे। उनको कृष्ण की बांसुरी बहुत अच्छी लगती थी। कृष्ण जो गाय चराते थे उन्हें कृष्ण का हर एक चीज़ अच्छा लगने लगा था। उनका बचपना भी इन्हें अच्छा लगने लगा था। इन्हें इतना अच्छा लगा कि ये कृष्ण के भक्त बन गए। तो चलिए हम लोग अपना सवैया देखते हैं। और ये सवैया क्या होता है, सवैये को हम लोग कहते हैं कि जो चीज़ रसखान के द्वारा लिखी गई है या फिर लिखी जाती थी, उन सबको हम लोग सवैया नाम देते चले गए, यानी रसखान की रचनाओं को सवैया कहते हैं। तो पहला देखते हैं कि पहले हम लोग रीड करेंगे इस सवैये को, फिर इसका मीनिंग देखेंगे, फिर अर्थ जानेंगे, भावार्थ समझेंगे। तो रीड करते हैं कि मनुष्य हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो, कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो कर्यो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। तो ये हमारा रहा पहला सवैया। इसको हम लोग रीड कर चुके। अब हम लोग देखते हैं कि कठिन कठिन जो वर्ड दिए गए हैं, जैसे हुआ ग्वारन हुआ, चरो हुआ, धेनु हुआ, मझारन हुआ, तो इन सबों की हम लोग मीनिंग देखते हैं। तो चलिए, मानुष का मतलब होता है दोष, और ग्वारन का मतलब होता है ग्वाल, और ये पशु का मतलब होता है जानवर यानी पशु। नित मतलब रोज, चरो मतलब चरना, धेनु मतलब गाय, मझारन मतलब बीच में। आप सबकी मीनिंग याद करते रहिए, देखते रहिए। अभी हम लोग इसका पूरा अर्थ समझेंगे। पाहन मतलब होता है पत्थर, गिरी मतलब होता है पहाड़, हरिछत्र पुरंदर का मतलब है कि जो इंद्र जब वर्षा कर रहे थे तो अपने गांव वासियों यानी गोकुल वासियों की रक्षा करने के लिए कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत को धारण किए थे। इसी को हरि छत्र कहा जाता है। पुरंदर मतलब होता है इंद्र, तो यानी पुरंदर का मतलब होता है इंद्र। पुरंदर मतलब इंद्र, हरि छत्र मतलब जो कृष्ण ने छत्र धारण किया था, यानी जो गोवर्धन पर्वत धारण किया था। खग मतलब पक्षी, कालिंदी मतलब होता है यमुना,
कुल मतलब होता है किनारा, कदम्ब एक पेड़ होता है, उसकी डारन मतलब डाली। तो इसका अर्थ देखते हैं कि रसखान जी कह रहे हैं कि अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मुझे गोकुल के ग्वारन बनने का मन है। कहने का मतलब कि रसखान जी कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं अगले जन्म में फिर अगर जन्म पाऊँ और मनुष्य बनूँ तो मुझे गोकुल गांव के ग्वाल बना दीजिए। अगर दूसरी लाइन है कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। कह रहे हैं कि अगर मैं पशु बन जाता हूँ, यानी अगर मैं जानवर बन जाता हूँ तो मेरा बस तो कुछ नहीं चलेगा। कहाँ बस मेरो, कह रहे हैं मेरा बस तो नहीं चलेगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर मैं अगले जन्म में पशु बनूँ तो नंद बाबा की गायों के बीच मैं भी चरूँ, यानी नंद बाबा की गायों में मैं भी शामिल रहूँ, मैं भी गाय बन जाऊँ। और रसखान जी आगे कह रहे हैं कि अगर मैं पाहन बनूँ तो, यानी अगर मैं जब पत्थर बनूँ तो किसका टुकड़ा बनूँ? जो कृष्ण जी ने पुरंदर के द्वारा बरसाए गए वर्षा से अपने गांव वासियों की रक्षा की थी। यानी मैं आपको बता दूं कि एक बार इंद्र वर्षा कर रहे थे, इतनी वर्षा हुई कि कृष्ण अपने गांव वालों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण किए थे। तो वही रसखान जी कह रहे हैं कि मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं। और ये भी कह रहे हैं कि अगर मैं अगले जन्म में खग यानी पक्षी बनूं तो मैं यमुना किनारे उसी कदम की डाली पर बैठूं, उसी कदम की डाली पे मुझे स्थान मिले। कदम एक पेड़ का नाम है। उसी कदम की डाली पे मुझे स्थान मिले जो यमुना किनारे था, यानी जहाँ कृष्ण बैठते थे, अपनी लीलाएं करते थे, उसी यमुना किनारे उसी कदम की डाली पे मुझे स्थान मिले। अर्थात कि रसखान जी अपना मतलब मना रहे हैं ईश्वर से, या फिर वो चाह रहे हैं कि मैं अगले जन्म में अगर मुझे मनुष्य हूँ तो मैं गोकुल का ग्वाल बनूँ, पशु बनूँ तो मैं नंद बाबा की गाय बनूँ, पत्थर बनूँ तो मैं उस पर्वत का टुकड़ा बनूँ जिसे कृष्ण जी ने धारण किया था उंगली पे। अगर मैं पक्षी बनूँ तो यमुना किनारे कदम की डाली पर बैठूँ। ठीक है, तो अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा पहला सवैये। अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है। चलिए हम लोग दूसरा सवैये देखते हैं। तो दूसरा है कि या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रस खान कभो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धौद के धाम करीले के कुंजन ऊपर वारो। तो इसका पहले हम लोग मीनिंग जान लेते हैं। तो या मतलब होता है इस, लकुटी का अर्थ है लाठी, कामरिया का अर्थ है छोटा कंबल, तीहूपुर को मतलब है तीनों लोक, डारो मतलब छोड़ दूं यानी हटा दूं, छोड़ दूं, आठों सौ सिद्धि नौ निधि की, निधि का मतलब कुछ होता नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है कि लोग कहते हैं उसे ये आठों सिद्धि और नौ निधि मिलती है जिसे ईश्वर की प्राप्ति होती है, यानी जो ईश्वर की भक्ति करता है उसे ये आठों सिद्ध और नौ निधि की प्राप्ति होती है। बिसारो मतलब होता है भूलना, कबो मतलब होता है जब से, तड़ाग मतलब होता है तालाब, वन मतलब वन होता है, बाग का मतलब आप जानते ही हैं उपवन, निहारो मतलब देखता हूँ, कौटिक का मतलब होता है करोड़ों, कलधौद मतलब होता है सोने का महल। कौटिक का अर्थ है करोड़ों, कलधौद का अर्थ है सोने का महल, करील मतलब होता है कांटेदार झाड़ियाँ, कुंजन मतलब होता है ये झाड़ी होता है, बुश से आप समझ सकते हैं। तो रसखान जी कह रहे हैं कि इस लकुटी यानी इस छोटी सी लाठी और छोटे से कंबल और छोटी सी लाठी के लिए मैं तीनों लोक का सुख त्यागने को तैयार हूँ। यानी कृष्ण जी कह रहे हैं कि अगर मुझे तीनों लोकों का अगर राजा बना दिया जाए और कृष्ण की लाठी और कृष्ण का कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोकों के सुख राज को त्याग दूंगा। दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि नंद बाबा की अगर गाय चराने का मौका मिल जाए, नंद बाबा की गाय चराने का मुझे अगर सुख मिल जाए तो मैं उसे आठों सिद्ध और नौ निधि को भी भूल जाऊंगा। यानी जब मुझे 8 सिद्ध और 9 निधियों की प्राप्ति हो जाए और नंद बाबा की गाय चराने का ऑप्शन मिल जाए तब मैं 8 सिद्ध और 9 निधियों को त्याग दूंगा।
रसखान जी कह रहे हैं कि अगर मैं अपने इन आँखों से, आखिन मतलब आँखों से, मैं जो गोकुल के जो वन बाग और तड़ाग मतलब होता है तालाब, मैं गोकुल के वन बाग और तालाबों को लगातार निहारना चाहता हूँ जहाँ पे कृष्ण बैठा करते थे, अपनी लीलाएं करते थे। चौथी लाइन है कि कोटिक कलधौद, यानी कि करोड़ों सोने के महल को भी मैं त्यागने को तैयार हूँ अगर मुझे कांटेदार झाड़ियाँ मिल जाए जहाँ पे कृष्ण अपनी लीलाएं करते थे, यानी जहाँ वो खेला करते थे। तो इसमें ये रसखान जी कहना चाहते हैं कि पूरा ही मिला के ये कहना चाहते हैं कि मैं हर एक सुख को त्याग दूं अगर मुझे कृष्ण की किसी भी सामान की, किसी भी चीज़ की प्राप्ति हो जाए। तो चलते हैं तीसरे पे। तीसरा है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरी रस खाने, शो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, या मुरली मुरली धर की अधरान, धरी अधरान धरूँगी। इसकी मीनिंग जानते हैं, एक एक शब्दों का अर्थ जानते हैं कि मोर पखा मतलब मोर का पंख, गुंज की माल मतलब एक गुंज मतलब पुष्प है उसका माला, पहिरोंगी मतलब पहनना, पीतंबर मतलब होता है पीला वस्त्र, लकुटी का अर्थ है लाठी, गोधन का अर्थ है गाय, ग्वारिन का अर्थ है ग्वाल, फिरोंगी मतलब होता है फिरना, स्वांग करूंगी का मतलब एक्टिंग करना, ये जो कि बच्चे अपने मनोरंजन के लिए एक दूसरे की एक्टिंग कर करके खुश होते हैं उसी को कहते हैं स्वांग रचना। अधराधन मतलब होता है ओठों से। तो यहाँ पे एक लड़की है जो कि अपने एक सखी से कह रही है कि मैं मोर के पंख को भी अपने ऊपर रखूँगी और गुंज के पुष्पों की माला को भी पहनूंगी। एक लड़की स्त्री से, एक अपने सखी से कह रही है एक स्त्री कि मैं मोर के पंख को भी अपने ऊपर रखूँगी, धारण करूँगी और पुष्प की माला को भी पहनूंगी, पीले वस्त्र का कपड़ा पहन के, एक मैं लाठी लेके मैं भी ग्वाल बन के गाय चराती फिरूंगी। और वो कह रही हैं कि मैं भी पीला वस्त्र पहन के मैं भी कृष्ण की तरह ग्वाल बन के गाय चराऊंगी, और हे सखी तुम जैसा कहोगी वैसा मैं स्वांग रचूंगी, यानी जैसा मुझे एक्टिंग करने को कहोगी मैं सब कर दूंगी, मोर का पंख भी पहन लूँगी, फूलों की माला भी पहनूंगी, कृष्ण की तरह गाय भी चराऊंगी पीला वस्त्र पहन के। लेकिन हे सखी अगर तुम कहो कि मैं मुरली, यानी जब कृष्ण की मुरली जो कृष्ण अपने ओठों से लगाकर बजाए हैं, मैं उस मुरली को कभी नहीं धारण करूंगी, यानी मैं उस मुरली को कभी नहीं बजाऊंगी। अब आपको लगता होगा कि जब ये स्त्री इतना प्रेम दिखा रही है कृष्ण के प्रति तो क्यों उनकी ओठों से लगाई गई मुरली नहीं लगा सकती अपने ओठों पे। तो मैं आपको बता दूं कि कृष्ण जब मुरली बजाते थे तो गोपियों को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि वो अपने में इतना मगन हो जाते थे कि किसी से वो बात नहीं करते थे। तो इन लोगों को लगता था गोपियों को कि वो हम लोगों को पराया समझते हैं, इसलिए उनकी मुरली से ये लोग चिढ़ती थी। इसीलिए ये स्त्री अपने सखी से कह रही है कि उनके ओठों द्वारा लगाई गई मुरली मैं अपने ओठों पर कभी नहीं लगाऊंगी, तुम कहो तो मैं सब कुछ कर दूंगी लेकिन उनकी मुरली नहीं लगाऊंगी ओठों पर। तो ये हमारा तीसरा सवैया ख़त्म हो गया। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो में भी आप बने रहें। अब एक सवैये और बचे हैं, बाकी ख़त्म हो गया। 4 सवैये आपको दिए गए थे इस पाठ में, तो चलिए देखते हैं। दिया गया है कि काननी है अंगूरी रही बो जब ही मुरली धुनी मंद बजई हैं, मोहनी तानन सौरस खानी अट्टा चढ़ी गोदन गहे तो गहे, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी कान्ही कोहू कितना समझऊ है, माई रीवा मुख की मुस्कानी शमही न जई है न जई है न जई है। इसका मीनिंग हम लोग देखते हैं कि काननी मतलब होता है कानों में, अंगूरी मतलब होता है उंगली, अटा मतलब होता है छत पे या फिर बड़े बड़े जो गांव में लोग कोठा पे चढ़ जाते हैं उसी को,
महल भी आप यहाँ पे कह सकते हैं, मतलब ऊंचे किसी चीज़ पे चढ़ के जो लोग कोठे पे चढ़ जाते हैं उसी को अटा कहा गया है यहाँ पे। गेहे मतलब होता है गाना, टेरी का मतलब होता है पुकारना, और ये माई री का मतलब होता है माई रे। न जइहे न जइहे न जइहे का मतलब दौड़, मतलब जाना। ठीक है, तो इसका अर्थ जानते हैं कि कह रही है कि स्त्री कह रही है कि, मतलब मैं आपको पहले ही बता दी कि उनकी मुरलियों की आवाज़ पसंद तो रहती है लोग, लेकिन गोपियाँ चिढ़ती हैं क्योंकि वो मुरली बजाते समय किसी को नहीं मानते हैं, यानी किसी को नहीं पहचानते हैं, वो एकदम मगन होकर मुरली बजाते हैं। तो सबको, ऐसे गोपियों को लगता था कि वो हम लोगों को पराया मानते हैं। तो यहाँ पे वो स्त्री कह रही है कि जब कृष्ण मंद मंद मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी, यानी कि जब कृष्ण मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी ताकि मैं उनकी मुरली की आवाज़ न सुन पाऊँ। और कि जब, या तो वो स्त्री कह रही है अपने सखी से कि अटा मतलब कोठा, तो अगर वो कोठे पर भी चढ़ के वो कितना भी गोधन के गाना गाएं, गोधन मतलब मैं आपको बता दूं कि लोकगीत होता है, ये एक रवाज होती है, जैसे कि लोग लोकगीत गाते हैं उसी को गोधन नाम दिया गया उस गाना को। तो वही स्त्री कह रही है कि भले गोधन के गाना गाएं कृष्ण ऊंचे ऊंचे कोठों पे चढ़कर, लेकिन मुझे कोई असर नहीं करेगा। और कह रही है कि हे गांव वासियों, हे ब्रज के लोग, मैं आप लोगों को पुकार पुकार के कह रही हूँ कि आप लोग मुझे कितना भी समझाइए, मतलब कितना भी समझाइए माई रे, अगर मैं कृष्ण की मुस्कान को देख ली तो मैं नहीं संभल पाऊँगी, नहीं संभल पाऊँगी, नहीं संभल पाऊँगी। अर्थात वो स्त्री कह रही है कि अगर मैं कृष्ण की मुस्कुराहट को देख ली तो मेरा दौड़कर उसके पास जाना निश्चय हो जाएगा, मैं उसकी मुस्कुराहट को नहीं संभाल पाऊँगी। इसको एक बार देखते हैं कि ये लड़की कहना क्या चाह रही है। ये स्त्री कहना चाह रही है कि मैं कृष्ण को हर तरह से मानूंगी, लेकिन उसकी मुरली की आवाज़ नहीं सुनूंगी। अगर वो मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी, और भले वो कोठे पे चढ़ के गोधन के गाना गाएं, लेकिन मुझे कोई असर नहीं करेगा। हे गाँव वासियों, मैं पुकार के आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लोग मुझे कितना भी समझाएंगे कि मत जाओ, लेकिन मैं कृष्ण की मुस्कान सुनने के बाद नहीं संभल पाऊँगी और मैं दौड़ी दौड़ी चली जाऊँगी कृष्ण के पास। तो ये हमारा सवेज फिनिश हो रहा है दोस्तों। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा ताकि आने वाले चैप्टर को भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।